बिलासपुर से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर बड़ा रेल हादसा हुआ है। बिलासपुर में मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन की टक्कर हुई है और हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। 15 से ज्यादा यात्री घायल हैं। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस हादसे की भीषण हादसा हुआ है, रेल हादसा, और इस हादसे में 6 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर फिलहाल मिल रही है। तस्वीर आप देख लीजिए। और दरअसल एक मालगाड़ी में पीछे से आके एक कोरबा पैसेंजर ट्रेन टक्कर मारती है और इसमें ये भीषण हादसा होता है। तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन की बोगियां चढ़ गई हैं। ये इतना भीषण हादसा था कि इसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीरें बता रही हैं कितना भयावह घटना थी। और इसमें 4 से 5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब आंकड़ा बढ़ गया है। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। एम्बुलेंस लगातार घायलों को हॉस्पिटल ले जा रही है। प्रशासनिक तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं और हर मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उनकी जान को बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हादसा हुआ, जहां पर हालांकि इसकी घटना की वजह क्या रही फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन शुरुआती जांच में जो सामने आया है, जो मालगाड़ी खड़ी थी उसके पीछे से ट्रेन ने टक्कर मारी और इस टक्कर के साथ घटना इतनी घटी कि कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लगातार वहां पर एम्बुलेंस आके घायलों को ले जा रही है। बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी भिड़ी, 6 लोगों की मौत की खबर है। कारण क्या है स्पष्ट नहीं। इलेक्ट्रिक लाइन और सिग्नल सिस्टम को नुकसान हुआ है। बिलासपुर कटनी रेल मार्ग फिलहाल ठप कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि हादसा कैसे हुआ अभी स्पष्ट नहीं है। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है। रेलवे प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू टीम और मेडिकल यूनिट को मौके पर भेजा है। स्थानीय प्रशासन भी सहायता के लिए पहुंच चुका है। हादसे के कारण पूरे रूट पर ट्रेन परिचालन ठप कर दिया गया, यानी कि ट्रेनों की आवाजाही अब नहीं होगी जब तक यहां से पूरा रेस्क्यू नहीं किया जाता और इस ट्रैक से जो बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो मालगाड़ी रखी है, उसे नहीं हटाया जाता। यात्रियों को ऑप्शनल व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों के लिए ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है, जिससे बहाली में समय लग सकता है। यह हादसा बिलासपुर कटनी सेक्शन में हुआ, जो व्यस्त रेल मार्ग है देश का। रेलवे ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है और इस रेल हादसे पर हर बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। बिलासपुर में एक बड़ी रेलवे दुर्घटना घटी, जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार देती है और इस घटना में 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर फिलहाल आ रही है। कैजुअलिटी लगातार बढ़ती जा रही है और ईश्वर से दुआ हम यही कर रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है यहीं थम जाए, इससे ज्यादा कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि उड़ीसा के बालासोर में जो घटना घटी वो अभी आंखों से धुंधली नहीं हुई है कि एक और रेलवे दुर्घटना घट जाती है। उसमें हालांकि लापरवाही किसकी है ये जांच के बाद सामने आ पाएगा, लेकिन ये बड़ी घटना, बड़ी दुर्घटना, इसमें लगातार फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। रेलवे की जो टीम है वो इस पूरी घटना की जांच कर रही है कि रेलवे का ये हादसा कैसे हुआ। बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी में भिड़ंत हुई है। दरअसल कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि देखिए आंकड़ा भी लगातार कैजुअलिटीज का बढ़ रहा है। कैजुअलिटीज का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 6 लोगों की मौत की खबर है। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ऐसे में ये देखिए जो घटना घटी है उसको लेकर भी हर कोई दुख में है। मुख्यमंत्री ने लगातार इस पूरी घटना की जानकारी भी ली है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। रेस्क्यू टीम, मेडिकल यूनिट मौके पर मौजूद है और हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग जख्मी हैं, जो लोग घायल हैं, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें उचित उपचार मिले, उन्हें उचित इलाज मिले, ताकि हर किसी की जान की हिफाजत की जा सके, लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। लाल खदान के पास से भीषण हादसा हुआ है और कैजुअलिटीज लगातार बढ़ती जा रही हैं। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस घटना में जो बोगियां थी उनके परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से बोगी क्षतिग्रस्त हुई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंकुश जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संवाददाता अंकुश, जानकारी लग पाई है क्या, खबर कैसे घटी घटना और कैजुअलिटी लगातार बढ़ रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में ये घटना घटित हुई है और जो जयराम नगर के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी के बीच में भिड़ंत हुई है।
कई यात्रियों की मौत की खबर जो है वो भी आ रही है, लेकिन अब तक जो है पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने यात्रियों की मौत हुई है। दरअसल गेवरा रोड रेलवे स्टेशन के पास का एक पूरा मामला है। रायपुर लोकल ये मालगाड़ी ट्रेन थी, जिसके मालगाड़ी से सीधी टक्कर हुई है। कई यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। लोकल ट्रेन के सामने जो है 3 डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरों में भी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अब ट्रेन हादसे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कई तरह की बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से रेलवे प्रशासन है, उसने कहा है कि जो शुरुआती जानकारी है रेलवे प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और रेलवे ने अब तक घायलों के इलाज के लिए सभी संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं और सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये एक छोटा सा जो प्रेस विज्ञप्ति है वो रेलवे की तरफ से जारी की गई है। मतलब मृत कितने हैं और क्या मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, इस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जो है वो निकल कर सामने नहीं आई है। फिलहाल पहली कोशिश ये है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको किसी भी जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, प्राथमिक उपचार। जिस जगह ये हादसा हुआ है, आप बता रहे हैं अंकुश के लाल खदान के पास घटना घटी है, टक्कर हुई ट्रेन के बीच, लेकिन वहां से अस्पताल की दूरी कितनी है? रेस्क्यू टीम को, एम्बुलेंसेस को अस्पताल से आने में और फिर जो पैसेंजर्स घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल ले जाने में कितना वक्त लगेगा? कुछ जानकारी है क्या इस चीज की? और वहां से नजदीकी स्टेशन कौन सा है, रेलवे स्टेशन, ताकि वहां से जो रेलवे के अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच सके? देखिए, गेवरा रेलवे स्टेशन का घटनाक्रम बताया जा रहा है और जो गेवरा रोड रेलवे स्टेशन है वो वहाँ की ये घटना है। जांजगीर चांपा जिले में ये पूरा घटना स्थल आता है। 3 डब्बे पूरी तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और अब तक 6 लोगों की मौत की जानकारी जो है वो आ रही है, लेकिन ये जानकारी अपुष्ट है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों की जो है दुर्घटना में मौत हुई है। फिलहाल सबसे पहली कोशिश है कि जिस जगह पर हादसा हुआ है उस हादसे वाली जगह से घायलों को तत्काल प्रभाव से प्राथमिक उपचार के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा जाए। जिस तरह से मैं अंकुश तस्वीरें देख पा रहा हूं, जहां घटना घटी लाल खदान के पास, ये पूरा जो ट्रैक है वो सीधा ट्रैक है, इसमें कोई कर्व नहीं है। अगर पीछे से कोई भी पैसेंजर ट्रेन आ रही है तो उसे सामने ट्रैक पर देख सकता था, लोको पायलट देख के ब्रेक लगा सकता था कि यहाँ साहब सामने कोई मालगाड़ी है वो खड़ी हुई है, लेकिन बावजूद उसके ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि जो पैसेंजर ट्रेन, जो कोरबा पैसेंजर ट्रेन बताई जा रही है जिससे दुर्घटना घटी, वो ज्यादा रफ्तार में हो, लोको पायलट को ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला हो, और ट्रेन में हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है तो उसमें तो ब्रेक लगाने के तुरंत बाद ब्रेक नहीं लगते, उसमें कुछ वक्त भी लगता है। देखिए, बिल्कुल कई तरह की तकनीकी बातें जो है वो निकल अब धीरे धीरे उस पूरे विषय पर जांच की बात कही जा रही है। अब जांच पूरी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि आखिर वो क्या कारण था कि एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियां, एक मालगाड़ी और एक लोकल ट्रेन। इसमें गनीमत की बात यह है कि चूंकि अब ये लोकल ट्रेन है, हर एक छोटे छोटे स्टेशन पर रुककर चलने वाली गाड़ी है, तो गेवरा स्टेशन के पास अगर इसका हादसा हुआ है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि अब भारी वजनदार जो डिब्बे हैं वो पूरे तरीके से लोहे के बने रहते हैं। ऐसे में उसमें बैठे हुए जो यात्री हैं उनके लिए काफी नुकसान की खबर इसको कहा जा सकता है। फिलहाल जितनी भी दल है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के दल हो, चाहे वो बचाव के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम हो, पुलिस की टीम हो और स्थानीय प्रशासन की टीम हो, वो मौके पर पहुंच रही है और बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। जो लोग हैं जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया जा रहा है, एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंच गई हैं, मेडिकल की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की जा रही हैं। और आसपास कोई बड़ा अस्पताल है, अगर कोई गंभीर रूप से घायल मरीज है तो उसे कहाँ ले जाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां से कितना दूर है? देखिए, जांजगीर चांपा जिले के गेवरा की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। हालांकि चूंकि रेलवे ट्रैक का मामला है नहीं, और जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां से बिलासपुर ज्यादा पास है अंकुश, या जांजगीर चांपा ज्यादा पास है? और देखिए, दोनों ही स्थान जो है वो कहीं ना कहीं आसपास निकल कर जानकारी आई। करीब 50 किलोमीटर की दूरी जो है वो बताई जा रही है कि गेवरा स्टेशन से बिलासपुर शहर जो है वो 50 किलोमीटर है। दूसरी तरफ जांजगीर
जो शहर जो है जो वो भी 50 किलोमीटर है। और इसके अलावा अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर की दूरी करीब 70 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। मतलब मरीज की हालत के हिसाब से स्वास्थ्य महकमे की जो टीम वहां पर मौजूद है, जो पहुंची है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है कि कौन से मरीज को कहाँ ले जाना है। लेकिन जो सबसे नजदीक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ले जाने की प्राथमिकता होगी। और फिलहाल जो आसपास के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, छोटे स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर भी इनको घायलों को ले जाया जा सकता है। ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं अंकुश, वो बड़ी डराने वाली हैं, खौफनाक तस्वीरें हैं। जो पूरी ट्रेन की बोगी थी, जो पैसेंजर ट्रेन थी, उसकी जो बोगी थी, वो पूरी मालगाड़ी के ऊपर एक बोगी आ गई है। इतनी भीषण रफ्तार में ट्रेन होगी, इतनी तेज रफ्तार में ट्रेन होगी कि जो पूरी बोगी क्षतिग्रस्त हो गई है आगे वाली, और जो बोगी थी वो आगे उस वाली बोगी पर, जो मालगाड़ी की बोगी थी उसके ऊपर आ गई है, कंटेनर के ऊपर। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन जो है बिलासपुर के पास की ये घटना है। और इलेक्ट्रिक लाइन ये थी, इसलिए तो हादसा होने की बजाय बताई जा रही है। सिग्नल सिस्टम को नुकसान भी हुआ है। मतलब इस हादसे के बाद अब आसपास या आगे पीछे आने वाली जो ट्रेन है उनको भी काफी बड़ा नुकसान जो है वो भी इसमें कहा जा रहा है। शुरुआती तौर पर 10 लोगों की मौत की खबर जो है वो भी कई कई जगहों से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि जो नहीं हुआ है। दरअसल ये हादसा जो है बिलासपुर कटनी रेल सेक्शन की लाल खदान इलाके में हुआ है। और सूचना मिलने के तुरंत बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन जो है उसकी टीमें मौके पर पहुंची हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां से जिन लोगों को जल्दी से जल्दी निकाला जा सकता था उनको भी निकाला गया है, यात्रियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको तत्काल प्रभाव से आसपास के हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया जा रहा है। उनको इलाज जो है वो दिया जा रहा है। रेलवे यूनिट के जो मेडिकल यूनिट है वो भी मौके पर पहुंची हुई है और आसपास के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी मौके पर वो भी पहुंचे हैं। इधर बाकी की जो पैसेंजर ट्रेन है उनको भी रद्द करने की जानकारी यहाँ पर मिल रही है। बाकी जो बड़ी जो गाड़ियां हैं उनको डाइवर्ट करने की जानकारी भी मिल रही है। जो रेल एसपी हैं रजनीश सिंह और स्थानीय कलेक्टर जो है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर आप हादसे का कारण जानने की कोशिश अब बाद में होगी। सबसे पहले कोशिश है कि उस इलाके के जो जितने भी हॉस्पिटल हैं या फिर इस पूरे घटनाक्रम में जितने लोग भी घायल हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटलाइज्ड कराया जाए। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच में ये जो टक्कर हुई है और ये सिग्नल सिस्टम के पास ये घटना घटित हुई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि टक्कर कैसे हुई थी और रेलवे ने हादसे की जांच के निर्देश जो है वो तो तुरंत तत्काल प्रभाव से दे दिए हैं। लेकिन घटना किस प्रकार से हुई है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसके शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी या मानवीय त्रुटि हुई है या कोई जो चालक रहे हैं उनके हाथ से कोई गलती हुई है, उनकी गलती के कारण ये हादसा हुआ है। तमाम चीजों की जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। फिलहाल सबसे पहले कोशिश है कि रेस्क्यू किया जाए और रेस्क्यू करने के बाद जो घटनाक्रम है उसकी बाद में जांच की जाए। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी तक सामने आ पाया है? जो मालगाड़ी थी अंकुश, वो ट्रैक पर खड़ी थी, अगर खड़ी थी तो कितने समय से खड़ी थी? इसके खड़े होने का कारण क्या था? क्या मालगाड़ी को भी सिग्नल नहीं मिल पा रहा था? और क्या खड़ी हुई मालगाड़ी से जो पैसेंजर ट्रेन है, कोरबा पैसेंजर ट्रेन, वो टकराई है? देखिए बिल्कुल जो मालगाड़ी थी वो खड़ी हुई स्थिति में थी या फिर आगे आगे चल रही थी या फिर दूसरी तरफ से आ गई अचानक से, ये तमाम चीजें जो है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। और दूसरा शिवम, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वो जगह रिहायशी इलाका नहीं है। वहां पर सिर्फ जितने जो यात्री उस जो पैसेंजर ट्रेन में सवार थे उनके द्वारा जो छोटी छोटी जानकारी दी जा रही है वो उसके माध्यम से ही धीरे धीरे इस घटनाक्रम की जानकारी जो है वो खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वो किस तरीके से उसमें कौन कौन बैठा था, कौन कौन था, ये सारी चीजें जो है अब तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से इस घटनाक्रम के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक पैसेंजर ट्रेन का जो डब्बा है वो पूरी तरीके से मालगाड़ी के ऊपर जो है चढ़ गया है, टिक गया है। और वो पैसेंजर ट्रेन का ही डब्बा है, क्योंकि अगर इंजन
टकराता तो भी मानते कि इंजन के साथ हुआ हादसा, तो उसमें आमने सामने से टक्कर हुई है, ऐसा भी कहा जा सकता था। लेकिन ये एक मालगाड़ी के डब्बे पर दूसरा पैसेंजर का डब्बा कैसे चढ़ गया, ये भी कई तरह की जांच का विषय है। फिलहाल तमाम चीजों पर पड़ताल की जा रही है। पड़ताल करने के बाद सारी चीजें स्पष्ट होंगी और रेलवे प्रशासन जो तमाम जानकारी जाहिर करेगा वो भी मौके पर है। और जब रेलवे प्रशासन की पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद सारे अपडेट्स जो है वो निकल कर सामने आएंगे। जानकारी जो मिल पा रही है, जो मालगाड़ी थी अंकुश, वो बिलासपुर आउटर पर खड़ी थी और बिलासपुर आउटर पर खड़ी मालगाड़ी को पीछे से आ रही कोरबा पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मारी है। देखिए बिल्कुल, अब तरह तरह की जानकारियां जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। शुरुआती तौर पर जो जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो आपुष्ट है। अभी इस तरीके की कोई जानकारी पुष्ट नहीं हुई है। जो उस ट्रेन में बैठे हुए जो लोग हैं जो या तो घायल हुए हैं या फिर जिनको कोई चोट नहीं आई है, जो सफर कर रहे थे, उनके माध्यम से जो जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वही कहा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे विषय में ऐसा कोई स्पष्ट जानकारी अब तक निकल कर सामने नहीं आई है जिसमें हादसे का पूरा कारण जो है वो सही तौर पे पता चल सके। तमाम चीजें जांच में हैं और जांच के बाद सारी चीजें अब धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। फिलहाल रेलवे के एसपी, रेलवे प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और तमाम चीजों की जांच की जाती है। जिस तरह से देख रहे हैं अंकुश की कैजुअलिटीज का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनकी तादाद क्या है फिलहाल? देखिए, अभी 10 ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है कि करीब 10 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। लेकिन इस जानकारी की अभी स्पष्ट कोई सूचना जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है। पूरी तरीके से जब जानकारी स्पष्ट होगी तब कहा जा सकता है कि कितने लोगों की डेथ हुई। फिलहाल शुरुआती तौर पर 10 लोगों की डेथ की जानकारी आई है। इसके अलावा जो घायल हैं उनकी घायलों की संख्या जो है वो भी बताई जा रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं। कई तरह की जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जब तक पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचेगा नहीं, घटनाक्रम की पूरी जांच पड़ताल नहीं होगी, तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। फिलहाल तमाम चीजों पर पड़ताल चल रही है, तमाम चीजों पर जांच चल रही है, तमाम चीजें खोजी जा रही हैं। हादसे की वजह को जो है वो भी यहाँ पर तलाशने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर इलाके में, बिलासपुर रेलवे डिवीजन रेंज में जो घटनाक्रम हुआ है वो वाकई काफी चिंताजनक है और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरीके का हादसा हुआ कैसे। फिलहाल तमाम चीजों पर पड़ताल जारी है। घटनाक्रम के कारण भी खोजे जा रहे हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी भी जान पहचान पड़ताल जारी है। ये गेवरा रोड से रायपुर ये ट्रेन जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ, तो गेवरा रोड से रायपुर की कितनी दूरी है? देखिए, गेवरा रोड से अगर हम बात करें तो रायपुर की दूरी काफी ज्यादा है, मतलब 100 किलोमीटर के आसपास ये दूरी है। सबसे नजदीक जो स्टेशन है वो बिलासपुर ही पड़ता है। तो चूंकि जो डिवीजन है वो भी बिलासपुर ही लगता है। ऐसे में बिलासपुर में जो कोरबा पैसेंजर ट्रेन है उसकी जो जोरदार टक्कर हुई है उसमें पूरा प्रशासन जो है वो बिलासपुर इलाके का ही आता है। अब चूंकि वो कोरबा से चलकर पैसेंजर ट्रेन बिलासपुर होते हुए रायपुर आती थी, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो लोकल के यात्री है या ऐसे लोग जो रोजाना उस ट्रेन में सफर करते हैं वो भी इसमें सवार थे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी रजत जयंती वर्ष चल रहा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि बिलासपुर से कोरबा जाने वाली जो गाड़ी थी पैसेंजर ट्रेन, उसमें लोग जो हैं इस सीजन का या रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम देखने के लिए भी अपने परिवार के साथ जो है कहीं ना कहीं सवार हुए थे। तो ऐसे लोगों का भी उसमें नुकसान हुआ है। कई तरह की चर्चाएं शबम, लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती या जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर आया हो? रेलवे ने कुछ जानकारी साझा की? अब तक इस तरह का कोई जानकारी, कोई बयान नहीं आया सामने किसी अधिकारी का? वहाँ के डीएम से बात करने की कोशिश की गई क्या? किसी के द्वारा कुछ जानकारी मिल पाई है बाकी जो लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से? देखिए, रेलवे की तरफ से अभी जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें शुरुआती तौर पर कहा गया है कि 4 बजे के बाद, मतलब 4 बजकर कुछ मिनट पर ये घटनाक्रम हुआ है।
जिसमें एक मेमू ट्रेन का डिब्बा मालगाड़ी से टकराया हुआ है। और रेलवे की तरफ से अभी तक जो जानकारी स्पष्ट दी गई है उसमें दो व्यक्तियों को ही घायल बताया जा रहा है। मृतकों की संख्या रेलवे की तरफ से अब तक कोई जान सूचना जो है जारी नहीं की गई है। और रेलवे की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें यही कहा जा रहा है कि रेलवे ने घायलों के इलाज के लिए सभी संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं और सभी आवश्यक उपाय जो है वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। बस महज 4 से 5 लाइनों का एक प्रेस विज्ञप्ति उनकी तरफ से आई है, चूंकि स्वाभाविक है जब तक पूरी जांच नहीं होती, जब तक तमाम कारणों का पता नहीं चल रहा था, तब तक उन्होंने अभी बाकी की जानकारी जो है नहीं भेजी है, नहीं जारी नहीं की है। फिलहाल तमाम प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो, स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे वो रेलवे प्रशासन के लोग हों और चाहे वो एसपी जो रेलवे की पुलिस है, वो तमाम लोग जो हैं मौके पर हैं और तमाम कारणों को खोजने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन रेलवे कह रहा है कि 2 से 3 लोग घायल हुए हैं, लेकिन घायलों का भी कोई ऑफिशियल डेटा रेलवे ने भी साझा नहीं किया है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अंकुश भी हर अपडेट हमें दे रहे हैं और हमारे सहयोगी वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बिलासपुर में ये घटना घटी, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में जोरदार टक्कर हुई है। खबर ये भी मिल रही है कि जो कैजुअलिटीज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अंकुश आप बने रहिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी भिड़ी है। हालांकि ट्रैक पर आउटर में रेलवे की जो ट्रेन थी, ये जो मालगाड़ी थी वो आउटर में खड़ी थी, बिलासपुर आउटर में, और खड़ी हुई मालगाड़ी को पीछे से पैसेंजर मेमू ट्रेन ने टक्कर मारी और इसमें घटना घटी। कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई है। 10 लोगों की मौत की बात भी अभी कही जा रही थी, लेकिन अभी एग्जैक्ट जो आंकड़ा है कैजुअलिटीज का वो सामने नहीं आया है। तो फिलहाल 6 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें अब तक हुई है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल रेलवे की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरी घटना को लेकर नहीं दिया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने हादसे में तुरंत बाद मेडिकल यूनिट और डिविजनल ऑफिसर्स को मौके पर भेजा है। पूरे रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया है। इस ट्रैक पर अब कोई ट्रेन नहीं चलेगी इस रूट पर जब तक पूरा क्लियरेंस नहीं हो जाता तब तक। और घटना के बाद से ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, तो कुछ जो बोगियां थी वो मालगाड़ी के डब्बों के ऊपर चले गई, ये स्थिति थी। तो तस्वीर आप देख लीजिए कितना क्षतिग्रस्त ये बोगी हुई है, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हादसा रहा होगा। जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा है वो लगातार इसमें इजाफा होने की उम्मीद है, क्योंकि जैसा कि अंकुश बता रहे हैं कि 50 किलोमीटर दूर यहाँ से जांजगीर चांपा, तकरीबन उतना किलोमीटर दूरी बिलासपुर पड़ता है। तो घायलों को लगातार अस्पताल में भेजा जा रहा है, उनका उपचार सही ढंग से हो, ये पूरी कोशिश है रेलवे की, वहां के प्रशासन की। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं संवाददाता रोशन वैद्य। रोशन, क्या सूरत हाल है वहां पर जहां घटना घटी? रोशन से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बिलासपुर में भीषण रेल हादसा हुआ है और हादसा इतना भीषण था कि बोगियां जो रेल की थी वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई और क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन तस्वीरों को देखकर देखिए किस तरह से जो बोगियां हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक मासूम बच्चा भी इन बोगियों में फंसा हुआ था, उसको रेस्क्यू किया गया, ये भी जानकारी मिल रही है। बिलासपुर में ये भीषण हादसा हुआ। जेवरा रोड से लेकर रायपुर तक ये ट्रेन डेली चलती है। रोशन एक बार फिर से ज्वाइन कर रहे हैं हमें। रोशन, सूरत हाल क्या है? घटनास्थल पर आप मौजूद है, बताइए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे होंगे ये वो रेल हादसे की ये तस्वीर है। और अभी बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो कोरबा लोकल मेमू ट्रेन जो है वो इस बार दुर्घटना के जो है वो शिकार हो गई है। और निश्चित तौर पर जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी के जो ऊपर है वो चढ़ गई है और कई लोगों की हताहत होने की जो है वो खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों की फिलहाल इसमें मौत की खबर जो है वो सामने आई है। कुछ देर पहले ही जो है बचाव कर्मियों की ओर से जो है एक डेड बॉडी निकाली गई, 8 से 10 साल के एक बच्चे की जो वो थी। और निश्चित तौर पर कितने लोगों की मौत हुई है ये अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं के बीच में मौत हो गई है और जो राहत बचाव का कार्य जो है वो किया जा रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, जो गाड़ी है, जो लोकल ट्रेन है, वो मालगाड़ी के जो पीछे की जो हिस्से होते हैं, जो ड्राइवर या कहे जो गार्ड जिस केबिन पे रहते हैं, वो गाड़ी जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही साथ जो महिला कोच जो था जो लोकल ट्रेन का, वो पूरी
तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और अभी फिलहाल जो है कटर जो है वो कटर के जरिए जो है उसे काटा जा रहा है। उसके बाद जो है कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है वो अभी निकल कर सामने आएगी। फिलहाल अभी बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है और निश्चित तौर पर जैसे ही घटना सामने आई है अफरा तफरी का जो है वो यहाँ माहौल देखने को मिल रहा है। राहत बचाव के कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं और अभी फिलहाल जो कोशिश कीजिए रोशन, कोशिश कीजिए कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वहां पर जिन्होंने इस घटना को होते हुए देखा उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कैसे हुआ था घटना, क्या उस वक्त जब वो मौजूद थे तो क्या हुआ था यहाँ पर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बातचीत करने की, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग जो है वो अभी रेलवे कर्मचारी के जो लोग हैं वो राहत बचाव कार्य के लिए पहुंचे हुए हैं और जो फिलहाल अभी अधिकारी जो है इस संबंध में बातचीत अभी नहीं कर रहे हैं। जितने भी यात्री थे उन्हें फिलहाल यहाँ से उतार दिया गया। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से यहाँ घटना निकलकर सामने आई है, ये कब की ये घटना, कुछ जानकारी मिल पाएगी? अभी 1 घंटा पहले हुई। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं यहीं रहता हूँ, रेलवे कॉलोनी। अच्छा, कितने समय की अभी 1 घंटे पहले की घटना है, कैसे घटना में कुछ जानकारी? गाड़ी खड़ी थी, ये मालगाड़ी, और पीछे से आए। कितने लोगों की जान गई है, कुछ जानकारी इसके? ये तो उसका तो उतना जानकारी ये कैसे घटना हुई, कुछ जानकारी इसका? पता नहीं, मैं तो देखने आया हूँ। ये स्थानीय यहाँ के जो लोग हैं उन्हें घटना की जानकारी मिली है तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो तस्वीर देखिए, पहले तो जो है वो काटा जा रहा है। जो कोच है, जो पीछे जो गार्ड की जो केबिन होती है उसे फिलहाल अभी इसमें काटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो गार्ड है वो भी उसमें फंसे होने की जो खबर है वो भी सामने आ रही है। फिलहाल अभी गैस कटर से उसे काटा जा रहा है ताकि जो है दरवाजे वहाँ खोले जाएं और जो उसमें लोग फंसे होंगे, हो सकता है कि जो जिस बोगी पर जो है जो लोग हैं वो लोग हैं जो लोग फंसे होंगे उन लोग को जो है वो वहाँ से निकाला जाएगा। और जो जिस कोच में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है बताया जा रहा है तकरीबन 1 घंटा हो गया इस हादसे को, इस घटना को घटे तकरीबन घंटा भर हो गया है रोशन, लेकिन क्या अभी भी बोगीज के अंदर जो पैसेंजर्स हैं जो घायल हैं वो फंसे हुए हैं या सभी को बाहर निकाल लिया गया है? अभी भी फंसे हैं क्या लोग? फिलहाल देखिए जो लोग जो घायल थे उन्हें फिलहाल निकाल लिया गया है और जो लोगों की मौत हुई है, कुछ लोगों की जो मौत हुई है वो फिलहाल अभी अंदर होने की जो है वो जानकारी भी फिलहाल मिल रही है। लेकिन अभी राहत बचाव कार्य जिस तरीके से चल रहा है, पूरी जो रेलवे प्रशासन की जो टीम है वो वहाँ पहुंची हुई है और कितने लोगों की मौत हुई है ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और निश्चित तौर पर जिला प्रशासन की जो टीम है जो वो भी पहुंच चुकी है ताकि ये जानकारी जुटाई जा सके। बने रहिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। न्यूज स्टेट हर एक अपडेट आपको बिलासपुर हादसे पर दे रहा है और देखिए